हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्मोकेमिस्ट्री चैप्टर को। थर्मोडायनामिक्स चैप्टर को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। थर्मोडायनामिक्स की 1 बाय 1 हमने सभी टॉपिक्स को वहां पे कवर कर लिया है। सो नेक्स्ट अब हमारा चैप्टर है थर्मोकेमिस्ट्री। तो ये ब्रांच होती है केमिस्ट्री की जिसमें हम स्टडी करते हैं जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनमें जो हीट चेंजेस आते हैं तो उनको हम स्टडी करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर। सो इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज द branch of chemistry which deals with the heat changes involved in chemical reactions। केमिकल रिएक्शंस में जितने भी जो हीट चेंजेस आते हैं उनको हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री उस ब्रांच में जिसे हम बोलते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे दो तरह की हमारी रिएक्शन होती है। एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट इवोल्व होती है, हीट का क्या होता है हमारा ट्रांसफर होता है फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और एंडोथर्मिक जो हमारी रिएक्शंस होंगी उसमें हीट जो होती है उसका एब्जॉर्प्शन होता है और यहाँ पे जो हमारी हीट है वो सराउंडिंग से सिस्टम में आती है, तो ये क्या होती है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो फर्स्ट आ जाएगी इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, द केमिकल रिएक्शंस in which evolution of heat takes place। उन्हें हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनमें इवोल्यूशन होता है हीट का। द केमिकल रिएक्शंस in which the evolution of heat takes place। और यहाँ पे जो हीट एनर्जी है वो कहाँ से कहाँ पे जाएगी? सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगी। सो द हीट एनर्जी transferred from system to the surroundings। यहाँ पे जो हीट एनर्जी होगी वो ट्रांसफर्ड होगी फ्रॉम सिस्टम टू दी सराउंडिंग्स। नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। सो एंडोथर्मिक रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें हीट का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक। सो द केमिकल रिएक्शंस in which the absorption of heat energy takes place। हीट एनर्जी का जिसमें एब्जॉर्प्शन होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट एनर्जी क्या होती है हमारी? इवोल्व होती है। इवोल्यूशन ऑफ हीट एनर्जी टेक्स प्लेस। और यहाँ पे जो हीट एनर्जी है वो कहाँ से कहाँ पे जाएगी? सराउंडिंग से सिस्टम में आएगी। सो हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम surroundings to the system। यहाँ पे जो हीट एनर्जी होगी वो ट्रांसफर्ड होगी फ्रॉम सराउंडिंग्स टू दी सिस्टम। तो यहाँ पे क्या होगी? जो हमारी एनर्जी होगी वो एब्जॉर्ब करेगा सिस्टम सराउंडिंग से, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो यहाँ पे जो बच्चों एनर्जी का चेंज आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है? देखो केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, जो रिएक्टेंट्स है वो रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। तो रिएक्टेंट्स जो होंगे उनकी जो बॉन्ड्स है वो ब्रेक होंगे और जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वहां पे बॉन्ड्स की क्या होगी? मेकिंग होगी, वहां बॉन्ड्स बनेंगे। तो यहाँ पे जो चल रहा है बॉन्ड्स की ब्रेकिंग और मेकिंग, यहाँ पे क्या होती है? हमारी एनर्जी में चेंजेस आते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो हीट चेंजेस आ रहे हैं वो डिपेंड करता है हम केमिकल रिएक्शंस को किस कंडीशन में हम करवा रहे हैं। हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे करवा रहे हैं, हम कांस्टेंट प्रेशर पे करवा रहे हैं, तो उसको हम देखते हैं। अगर हम जो केमिकल रिएक्शन है उसको करवाते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो वो हमारा रिलेटेड होता है इंटरनल एनर्जी से। देखिए
if the chemical reaction takes place at constant volume, अगर हमारी जो केमिकल रिएक्शन है वो होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो वहां पे देखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यही होता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। और कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो वर्क है वो क्या होता है, जीरो के बराबर। तो यहाँ पे जो डेल्टा यू आएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू, और वो क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे है। तो ये क्या है, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर होगी, इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर होगी। तो ये क्या है हमारी क्यूवी, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट चेंज जो आएगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे वो किसके इक्वल होगा, इंटरनल एनर्जी के, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। सो डेल्टा यू क्या है, ये यू प्रोडक्ट्स माइनस में यू रिएक्टेंट्स। यहां पे जो यू प्रोडक्ट्स है ये क्या है, इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, और ये क्या है, इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, ये क्या, इंटरनल एनर्जी रिएक्टेंट्स ही होगी। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू किसके बराबर है, यू प्रोडक्ट्स माइनस ऑफ यू रिएक्टेंट्स, यू प्रोडक्ट्स माइनस में क्या होगा, यू रिएक्टेंट्स की, यू रिएक्टेंट्स, और ये किसके इक्वल होगा, क्यू वी के। हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू हीट ऑफ रिएक्शन, इसके बराबर होगा हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो याद रखेंगे डेल्टा यू किसके बराबर है, यू प्रोडक्ट्स माइनस ऑफ यू रिएक्टेंट्स, इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस में इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, और वो किसके इक्वल है, हीट चेंज जो आएगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे, दैट इज हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये था जब हमारी जो केमिकल रिएक्शन है उसको हम करवा रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, बट मोस्टली जो हम रिएक्शन करवाते हैं लेबोरेटरी के अंदर वो हम करवाते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, और वहां पे जो हमारी हीट चेंज होता है वो रिलेट करता है, वो इक्वल होता है किसके, इंथैल्पी के, चेंज इन इंथैल्पी जो हमारी होती है। तो टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर। अब यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो हीट चेंज होगा एट कांस्टेंट प्रेशर वो इक्वल होगा चेंज इन इंथैल्पी के, ठीक है। यहाँ पे जो हीट चेंज होगा एट कांस्टेंट प्रेशर वो किसके बराबर है, इंथैल्पी चेंज की। तो देखिए जो इंथैल्पी चेंज ये क्या है हमारा, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। अब ये जो डेल्टा एच है ये किसके बराबर है, सम ऑफ इंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस में सम ऑफ इंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पे जितनी भी हमारी इंथैल्पीज होंगी, जितनी भी हमारे प्रोडक्ट्स बनेंगे उनके इंथैल्पीज का हम सम करेंगे, माइनस में जितनी हमारी रिएक्टेंट्स है उनका सम करके माइनस में आ जाएगा जो हमारी रिएक्टेंट्स है उनकी इंथैल्पीज। सो सम ऑफ इंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस में सम ऑफ इंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एच। तो ये क्या है हमारा, डेल्टा एच किसके बराबर हो गया, सम ऑफ इंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ इंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स। तो यहां से क्या आ गया, डेल्टा एच जो है किसके बराबर है, डेल्टा एच इज इक्वल टू सम ऑफ इंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ इंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, और ये क्या हो जाएगा, हीट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट है यहाँ पे, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसको याद रखेंगे,
डेल्टा H इज इक्वल टू सम ऑफ इंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ इंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू QP, दैट इज हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अब देखिए यहाँ पे सम ऑफ जो इंथैल्पीज है प्रोडक्ट्स की वो ज्यादा हो सकती है रिएक्टेंट से या फिर कम हो सकती है। तो दो केस है, टू केसेस है हमारे पास। फर्स्ट केस जो सम है इंथैल्पीज का प्रोडक्ट्स की वो अगर कम है सम ऑफ इंथैल्पीज से सम ऑफ इंथैल्पीज से रिएक्टेंट्स की ऐसा हो सकता है, ठीक है। एक केस ये हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है हमें, जो इंथैल्पी है रिएक्टेंट्स की वो ज्यादा है प्रोडक्ट से, मतलब जो हीट है उसका क्या हो रहा है, इवोल्यूशन। हीट जो है वो कहां से कहां जा रही है, सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही है। तो यहाँ पे जो डेल्टा H आएगा वो नेगेटिव में आएगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इवोल्यूशन ऑफ हीट, इवोल्यूशन ऑफ हीट। सेकेंडली यहाँ पे जो डेल्टा H आएगा वो कैसा होगा, नेगेटिव में होगा। सेकेंड केस क्या हो सकता है, ये जो सम है इंथैल्पीज का हमारे प्रोडक्ट्स की वो ज्यादा हो, प्रोडक्ट्स की ज्यादा हो किससे, सम ऑफ इंथैल्पीज से रिएक्टेंट्स की। ऑलराइट। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो सम है इंथैल्पीज का प्रोडक्ट्स की वो ज्यादा है रिएक्टेंट से। इसका मतलब क्या है कि जो हीट है वो सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है ना, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसलिए प्रोडक्ट्स की इंथैल्पी क्या आ रही, ज्यादा आ रही है। और यहाँ पे क्या होगा, जो डेल्टा H आएगा पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। क्लियर। और यहाँ पे जो डेल्टा H होगा दैट इज पॉजिटिव। डेल्टा H कैसे आएगा हमारा, पॉजिटिव आएगा। अब हम इसका क्या देख लेते हैं, डायग्राम देख लेते हैं, एनर्जी लेवल जो डायग्राम है। देखिए फर्स्ट हम देख लेते हैं एक्सोथर्मिक के लिए। एक्सोथर्मिक में क्या है, अब जो हीट है उसका इवोल्यूशन होता है। इस साइड हमारी एनर्जी है, साइड ये एनर्जी है। तो देखिए यहाँ पे क्या होंगे, हमारे रिएक्टेंट्स होंगे, इवोल्यूशन हो रहा है ना। यहाँ पे क्या होंगे, एनर्जी जो है किसकी ज्यादा होगी, रिएक्टेंट्स की। और रिएक्टेंट्स क्या करेंगे, एनर्जी का लॉस करेंगे। जो हमारी हीट है वो इवोल्व होगी और प्रोडक्ट्स कन्वर्ट हो जाएंगे। और जो रिएक्टेंट्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट हमारे बन जाएंगे। तो यहाँ से हीट का क्या हो रहा है, लॉस्ट हो रही है हीट। तो यहाँ पे क्या, रिएक्टेंट्स और यहाँ पे क्या आ जाएंगे, प्रोडक्ट्स। क्लियर। यहाँ पे क्या आ जाएंगे, हमारी प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। तो ये क्या हो गया, हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम हो गया किसके लिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए। ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। क्लियर है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट का इवोल्यूशन, हीट इज इवॉल्व्ड, हीट इज इवॉल्व्ड। हीट क्या हो रही है, इवोल्व हो रही है, इवोल्यूशन हो रहा है, हीट निकल रही है। रिएक्टेंट्स जो है हीट एनर्जी का इवोल्यूशन कर रही हैं और किस में कन्वर्ट हो रही है, प्रोडक्ट्स के अंदर। इसी तरह अगर हम देखें एंडोथर्मिक में क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी है तो यहाँ पे क्या होगा, अब जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्या होगी, एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब रिएक्टेंट्स यहाँ पे आएंगे, ये लेवल रहेगा रिएक्टेंट्स का, और वो क्या करेंगे, अब एब्जॉर्ब करेंगे और किस में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट्स के अंदर वो कन्वर्ट होंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे रिएक्टेंट्स। तो बेसिकली हम देख क्या रहे हैं, एनर्जी के लेवल डायग्राम्स को देख रहे हैं। तो रिएक्टेंट्स का लेवल यहाँ पे है, प्रोडक्ट्स का यहाँ पे। रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की ज्यादा है, मतलब रिएक्टेंट ने हीट एनर्जी को क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है और कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट में। यहाँ पे लॉस किया है, हीट इवोल्व हुई है, कन्वर्ट हुए प्रोडक्ट्स में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट एनर्जी, हीट इज एब्जॉर्ब्ड हो रही है, एब्जॉर्ब्ड हो रही है और किस में कन्वर्ट हो गई, प्रोडक्ट्स के अंदर। और ये था किसका, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शंस था हमारा, एंडोथर्मिक रिएक्शंस का। तो ये क्या था हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। उसके बाद हम एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के देख लेते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में एग्जांपल क्या हो जाएंगे, वाटर H2 क्या है, गैस, प्लस में हाफ O2, ये भी क्या है, गैस,
टू फॉर्म वाटर, क्या हो जाएगा, लिक्विड में है। और यहाँ पे जो डेल्टा एच आता है वो नेगेटिव में आता है, और कितना आता है 285.8 किलो जूल पर मोल। यहाँ पे जो है डेल्टा एच वो नेगेटिव में, मतलब हीट का क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसी तरह से N2 में भी होगा, N2 गैस प्लस में क्या हो जाएगा 3H2, ये भी गैस, और किसकी फॉर्मेशन होगी, अमोनिया की, ट्वाइस ऑफ NH3, ये भी क्या है, गैस है। यहाँ पे भी क्या होता है, डेल्टा एच नेगेटिव होता है, डेल्टा एच नेगेटिव है, दैट इज इक्वल टू 92.3 किलो जूल पर मोल। यहाँ पे भी नेगेटिव साइन है, मतलब डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है, मतलब क्या है, इसका जो हीट है वो इवोल्व हो रही है। सेकेंडली देख लेते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए। एंडोथर्मिक रिएक्शंस, इनके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, इसमें हो जाएगा लाइक हाइड्रोजन आयोडाइड, H2 प्लस, H2 क्या है हमारी यहाँ पे गैस, प्लस में I2 भी क्या है हमारी गैस, टू गिव HI गैस। और यहाँ पे जो हमारा डेल्टा H होता है वो किसके बराबर होता है हमारा 52.5 की, और पॉजिटिव में होता है किलो जूल पर मोल। सेकेंडली कार्बन सॉलिड में, प्लस में जो सल्फर होगा वो भी सॉलिड, और ये क्या फॉर्म करेंगे, कार्बन डाइसल्फाइड CS2, जो क्या होता है CS2 लिक्विड में। ऑल राइट, ये क्या है हमारा लिक्विड में। तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा कार्बन डाइसल्फाइड बन गया। और यहाँ पे जो हमारा डेल्टा एच आता है वो भी पॉजिटिव में होगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू पॉजिटिव में होगा, और इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 92.0 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट से हम देख रहे हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या फॉर्म कर रहा है, वाटर फॉर्म कर रहा है, और यहाँ पे जो हमारी डेल्टा एच की वैल्यू है वो किस में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है, तो मतलब क्या है हीट इवोल्व हो रही है। इसी तरह नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन फॉर्म कर रहे हैं अमोनिया को, और यहाँ पे भी क्या है डेल्टा एच नेगेटिव, मतलब हीट इवोल्व हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ऑल राइट, नेक्स्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन इसमें हाइड्रोजन प्लस में क्या है आयोडीन फॉर्म कर रहे हैं HI को, तो यहाँ ट्वाइस ऑफ HI को, डेल्टा एच क्या हो रहा है हमारा पॉजिटिव में 52.5 आ रहा है, तो मतलब क्या है पॉजिटिव का हीट जो है हमारी वो एब्जॉर्ब हो रही है, तो एंडो आ जाएगा। इसी तरह कार्बन प्लस में सल्फर है, फॉर्म कर रहे हैं कार्बन डाइसल्फाइड को, लिक्विड फॉर्म में है। डेल्टा एच क्या आ रहा है पॉजिटिव में, मतलब क्या है हीट हमारी एब्जॉर्ब हो रही है, और ये क्या है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शंस है। सो के स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में इतना ही।